मिस ट्रांस पाकिस्तान का टाइटल था। मुझे नहीं पता था कि मैं जीतूंगी। हमें पता ही नहीं हुआ कब है। वो शायद मुझसे कहीं ना कहीं हकारत रखते हैं। वेरी ऑनेस्ट, मैंने कोई ऐसा प्रोसेस एज सच फॉलो नहीं किया था। होगा कोई आशिक वाशिक चाहने वाला जिसने उसको बनवा दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टीवी टुडे के साथ आपकी मेज़बान आमना उस्मान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जो कि एक्टर भी है, साथ ही साथ सिंगर भी है, और रिसेंटली उन्होंने मिस ट्रांस पाकिस्तान का खिताब टाइटल भी जीता है। जी, बात करते हैं शायरा रॉय के साथ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने जो मतलब ये जर्नी है, इसका आगाज़ कहाँ से किया और यहाँ तक पहुँचने में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? वेल, जो मेरी जर्नी रही है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने स्टार्ट मॉडलिंग से किया था, जो कि शायद मुझे लगता है 1 महीने तक मॉडलिंग का फितूर रहा था, और उसके बाद मैं ड्रैग डाउन हो चुकी थी क्योंकि मुझे लगता था मॉडलिंग इज़ नॉट द राइट थिंग फॉर मी। और फिर मैंने अपने म्यूज़िक वीडियो की तरफ पहला कदम रखा था गुलकारी में। इट ऑल वेंट रियली वेल, लेकिन जो मिस ट्रांस पाकिस्तान का टाइटल था, मुझे नहीं पता था कि मैं जीतूंगी लाइफ में कभी भी, या मेरी वजह से ये कैटेगरी इंट्रोड्यूस की जाएगी। अच्छा, ये कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ तक आप कैसे पहुँची? मिस ट्रांस पाकिस्तान जब मैंने स्टार्ट किया था तो सोनिया अहमद जो थी, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया था, जो कि इसकी प्रेसिडेंट और इसकी फाउंडर हैं पाकिस्तान पेजेंट्स की, ब्यूटी पेजेंट्स की। सो अपेरेंटली 2020 में तो मैं बन नहीं पाई थी क्योंकि देयर वर लॉट ऑफ मोर बेटर फेसेस देन मी, लेकिन 2021 में मैं बन पाई क्योंकि आई थिंक मैं तब तक काफ़ी जान गई थी, समझ गई थी कि किस तरह होता है, किस तरह प्रॉपर्ली मेहनत करनी होती है, अप्लाई करना पड़ता है, व्हाट आर द स्टेजेस एंड ऑल दैट स्टफ। क्या चीज़ें, अगर एक नया शख्स जो है वो इसके लिए जीतना चाहे या इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहे, इस तरह के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कोई ऐसा प्रोसेस एज सच फॉलो नहीं किया था। मैं एक दफ़ा गूगल पे गई, मैंने सर्च किया कि पाकिस्तान में भी क्या मिस पाकिस्तान बनती हैं, और लकीली मुझे पता चला जी हाँ बनती हैं। और उसके बाद मैंने जब अप्लाई किया था थ्रू ईमेल एड्रेस, मैंने ईमेल पे उनको अपनी पिक्चर्स सेंड की थी। दैट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट कि आपकी पिक्चर्स अगर शॉर्टलिस्ट होती हैं तो फिर वो आपको खुद कांटेक्ट करते हैं। अच्छा। और मेरी पिक्चर्स शॉर्टलिस्ट होने के बाद उन्होंने मुझे कांटेक्ट। कितनी देर पहले की बात है ये 1 साल पहले की बात। 1 साल, आई थिंक उससे भी पहले की बात है अप्रॉक्सीमेटली। और फिर जब मैं शॉर्टलिस्ट हुई थी तो उसके बाद फिर हमें डिफरेंट टास्क दिए गए थे, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से हमारे जो इवेंट्स हैं वो नहीं हो रहे थे, तो फिर हम लोगों ने इसको वर्चुअली लिया। तो मिस पाकिस्तान वर्चुअल पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हुआ। मिस ट्रांस पाकिस्तान भी इस साल जो है वो वर्चुअल हुआ। किस तरह के टास्क आपको दिए गए? एक फ़ोटो शूट करवानी थी, एक ऐसी फ़ोटो शूट करवानी थी जो उनकी मयार के मुताबिक बेस्ट हो, जो ब्राइडल में हो, स्विम सूट में हो, और एक गाउन सूट में हो। तो वो जो उनकी थीम्स होती हैं उनको फॉलो अप करने के लिए दे वर लाइक पर्टिकुलर थीम्स जिनको फॉलो करके वो फ़ोटोशूट जिसकी बेस्ट होती हैं। तो उन थीम्स के मुताबिक मैंने काम किया और मेरी पिक्चर्स काफ़ी बेस्ट आई और मैं टॉप 3 में सेलेक्ट हुई। और उसके बाद फिर हमारा लास्ट राउंड था, वो था ज्यूरी क्वेश्चंस, और वो हमें जूम के साथ सवाल पूछे गए, जूम के ऊपर ज्यूरी के साथ सवाल पूछे गए, और फिर मुझे ये लाइव ये चल रहा है? लाइव हुआ जूम के। कैसा लगा जब आपको ये ताज पहनाया गया उस वक्त? बेइंतहा की खुशी होती है जब आप इस तरह का कोई खिताब जीत लेते हो जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा आया होता है, और उसके साथ साथ आपको पाकिस्तान की तरफ से अब बाहर के ममालिक में भेजा जाएगा शिरकत करने के लिए। जैसे कि मैं मिस इम्प्रेस इंटरनेशनल के लिए अब जा रही हूँ, उसके बाद मैं मिस इंटरनेशनल क्वीन के लिए जा रही हूँ जो थाईलैंड में होता है, उसके बाद मैं मिस टीवा के लिए जा रही हूँ, और हम कहीं ना कहीं कोशिश मिस यूनिवर्स के लिए भी करेंगे। तो ये जो अलग अलग ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं उसके लिए आप प्रिपेयर होते हो, इंटरनेशनली ट्रैवल करते हो। मैं फ़्रांस में, टर्की में, थाईलैंड में, दुबई में, और उसके साथ साथ फ़िलीपींस में जाऊंगी। कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का सामना है कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो कहते हैं कि आप उनका हिस्सा ही नहीं है, दुबई से एकदम से आ गए। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हेल्प करने वालों में से हूँ, उनको अगर कहना है वो कह सकते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो मुझे प्यार भी करते हैं इन्हीं के ख्वाजासरा सिस्टम में से, और ट्रांस कम्युनिटी की तरफ से प्यार भी लोग करते हैं। जो नहीं करते वो शायद मुझसे कहीं ना कहीं हकारत रखते हैं या हसद रखते हैं, उनको मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती। लेट देम बी ऑन देयर वर्ड्स, लेकिन मैं अपनी तरफ से हेल्प करना नहीं छोड़ूंगी। सो आई एम वर्किंग ऑन इट। ओके, एक और कंट्रोवर्सी का सामना है कि लोगों का ये कहना है कि आपके साथ जो इंग्लैंड या अमेरिका में आपकी सारी जो टीम्स हैं
उनका मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर को उसको मिस पाकिस्तान का हम खिताब दिलवाएं और जस्ट डोनेशंस वगैरह। क्या ये सही है? देखिए, अगर डोनेशंस वगैरह होते तो शायद अभी मेरे पास बहुत सारे डोनेशन आ चुके होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कोई भी डोनेशन एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा सकती हूँ। मुझे अभी तक कोई डोनेशन ना आया है, ना हमने अपील की है, ना हमने रिक्वेस्ट की है। और अगर आता है बाय एनी चांस तो मैं उस डोनेशन को अपनी एडवोकेसी के ऊपर स्पेंड करूँगी। मुझे कोई शौक़ नहीं है पैसे खाने का या स्पेंड करने का, अपनी जेबों में भरने का। उल्टा मैं उन NGOs को कहूँगी जो कि इस टाइटल के ना होते हुए भी काफ़ी फॉरेन फंडर से पैसे निकाल के और अपने जेबों में भरते हैं, कोई ट्रांस लोगों के लिए काम नहीं करते, कुछ नहीं करते। तो ये कंट्रोवर्सी तो अगर आप बनानी है तो ये बनाइए कि जी NGOs क्या करती हैं उन पैसों का, क्योंकि अगर वो पैसे कहीं स्पेंड हो रहे होते तो जिस सड़कों पर ट्रांस या ख्वाजा सरा। जी, तो नाजरीन, आपने शायरा राय के साथ हमारी गुफ्तगू सुनी, लेकिन उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो मुतनाज़े हैं। कुछ के जवाबात वो दे नहीं सकी जिन पे कुछ सवालात पैदा होते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से नीली राना, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, एक वर्कर भी हैं और इस वक्त अपनी कम्युनिटी को लीड कर रही हैं। नीली राना, क्या कहना चाहेंगी आप? शायरा राय जो कि एक अभी मिस ट्रांस पाकिस्तान का जिन्होंने कॉन्टेस्ट जीता, उसमें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हैं। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोगों को? एक्चुअली बात होती है कि एक इंसान है और कम्युनिटी से है, अगर जीतता है खुशी की बात है, बुरी बात नहीं है अगर एक ट्रांस है तो। दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग कोई मुल्क के लिए कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है या प्राइवेट अदारे कर रहे हैं, उनको चाहिए कि कम्युनिटी को टच करें और कम्युनिटी से बात करें और कम्युनिटी से पूछे कि कौन कौन सी ऐसी बच्ची हैं जो खुद ट्रांसजेंडर हैं, जो मतलब इस काबिल हैं या खूबसूरत हैं, वो सामने आएँ, उनका टैलेंट हम सामने लेके आते हैं। उसमें से चूज़ होगा, पब्लिक चूज़ करेगी कि कौन सी ट्रांसजेंडर मॉडल जो पाकिस्तान मतलब बनेगी। ये तो किसी को पता ही नहीं था कि कब हुआ। ये राय को तो मैं भी नहीं जानता, हमें एज अ लीडर हमें नहीं पूछा कि हमें ही नहीं पता, तो इसका मतलब चले वो बन गई होगी, खुद से ही उन्होंने बना दी या उनका कोई चाहने वाला होगा, मेरा ख्याल है। अच्छा, आप लोगों में से आपकी जो कम्युनिटी है वहाँ से किसी को भी ये नहीं कहा गया कि आप उस कॉन्टेस्ट के अंदर आएँ या आप उसमें शिरकत करें या उस मुकाबले के अंदर एज ए कंटेस्टेंट आप लोग शिरकत करें? ऐसी कोई भी आप लोगों को ऑफ़र नहीं है? हमें पता ही नहीं हुआ कब है बाद में पता चला। आई कहाँ से आई? ये मैंने सुना दुबई में रहती थी और दुबई से यहाँ पे आई है और मेरा ख्याल कि होगा कोई आशिक वाशिक चाहने वाला जिसने उसको बनवा दिया। अच्छी बात है। खैर, कम्युनिटी के लिए ये कम्युनिटी को प्रेजेंट करना या कम्युनिटी मॉडल बन जाना या वो पाकिस्तान की मॉडल बनना, पहले कम्युनिटी के साथ रहना सीखे और कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ है, अगर उसने रैप पे वॉक करनी थी तो बाकायदा मैसेज के साथ करती कि कम्युनिटी के इश्यूज़ के मैसेज उसके गले में होते। उनका कहना है कि वो यहाँ पे कम्युनिटी के लिए काम करने के लिए आई हैं और तालीम से रिलेटेड जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं और इसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए वो स्पेशली काम कर रही हैं। लाहौर में मेरा ख्याल पहली दफ़ा आई हैं। लाहौर से कैंपेन चलाने वाली कम्युनिटी की ह्यूमन राइट्स के लिए मैंने स्टार्ट किया था। मुझे नहीं अभी तक उन्होंने टच किया, तो फिर उन्होंने काम क्या करना होगा मुझे ये बताएं कि जिसने काम करना होता है ना, तो वो जो पहले से लोग कर रहे होते हैं तो वो आपको पूछते हैं कि किस तरह से आपकी चेन चल रही है, किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम है या क्या इशू है। जब उनसे ये सवाल किया गया कि मुख्तलिफ लोगों का ये कहना है या ये मानना है कि क्योंकि उनके साथ मौजूद जो टीमें हैं वो इंग्लैंड और अमेरिका से ताल्लुक़ रखती हैं, तो उनका मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तानी ट्रांस को जितवाया जाए और फिर फ़ौरन फंडिंग ली जाए। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया, तो इस किस्म की कोई बातों में जो है वो सदाकत है? एक्चुअली फंडिंग लेना आसान काम नहीं होती। अगर शायद हो सकता है कि उसका डिफरेंट विजन हो या लोग उसको जानते हो या उसको इस तरह से पेश किया जा रहा हो कि एक बहाना बना के, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग पागल हैं या इनका दिमाग काम नहीं करता कि एक जो मतलब एक मॉडल बनी है तो उसको कम्युनिटी जानती ही नहीं है, कम्युनिटी को पता ही नहीं है। कम्युनिटी से अगर आपने कोई ऐसी चीज़ लेनी है तो आप बेसिक से उनको उठाएँ, ग्राउंड लेवल से उठा के उसके टैलेंट को ऊपर लेके आएँ और उसको खुशी मिले, उसके कल को फ़ायदा हो
उसको वो कम्युनिटी को फ़ायदा दे सके। और ऐसे लोगों ने कम्युनिटी को क्या फ़ायदा देना है जो ठंडे कमरों में सोना। नाजरीन, आपने शायरा रॉय की भी गुफ्तगू सुनी, जबकि दूसरा मौक़िफ़ भी हमारे सामने आया जिसमें नीली राणा ने हमें ये बताया कि ये जो खातून हैं ये कहाँ से आई हैं और इन्होंने कब कॉन्टेस्ट जीता, इस कॉन्टेस्ट के लिए किसने इनको दावत दी और कहाँ से इनको ये टाइटल मिला। इस पे एक सवालिया निशान है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ इनकी राय है और इनकी कम्युनिटी की राय है। फ़ैसला आपके ऊपर है, आप क्या कहते हैं कि ये टाइटल वाकई ही उनको जीतना चाहिए था या नहीं। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। अपनी आरा से हमें आगाह करती रहिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।